दिल्ली की रात एक अजीब सी शांति में डूबी थी, जैसे पूरा शहर एक गहरी सांस ले रहा हो। ये वही दिल्ली है जो कभी पूरी तरह नहीं सोती, लेकिन आज की रात उसमें एक रेयर, ऑलमोस्ट जादुई सुकून था। सारा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी डायरी उसकी गोद में खुली थी और पेन पेज पर टिका हुआ था। बाहर की हल्की रोशनी कमरे में एक नरम चमक फैला रही थी। मैं सिर्फ लिख नहीं रही हूँ, मैं अपने अंदर की उलझनों को बाहर निकाल रही हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं एक तरह का एक्सोर्सिज्म कर रही हूँ। अपने दिल के बोझ को हल्का कर रही हूँ। हर शब्द के साथ खुद को थोड़ा और आजाद कर रही हूँ। हर वो वर्ड जिसे मैं कट करती हूँ, हर वो सेंटेंस जिसे मैं फिर से लिखती हूँ, ये बस मैं पास्ट के इन घोस्ट्स को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हर एडिट के साथ मैं अपने पुराने दर्द को थोड़ा और पीछे छोड़ रही हूँ। पेज किसी को नहीं और सबको एड्रेस किए गए सवालों से भरे थे। ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद खुद सारा को भी नहीं पता था। चीजें क्यों खत्म हुई? क्या सब कुछ अचानक बदल गया या मैं ही बदल गई? क्या ये उसकी गलती थी या मेरी? क्या मैं कुछ और कर सकती थी या ये सब पहले से तय था? उसने सूखे हुए गुलाब की पत्ती की आउटलाइन ट्रेस की, एक खुशहाल टाइम की याद जो अब सिर्फ एक निशान बनकर रह गई थी। मैंने अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना ली हैं ताकि कोई फिर से अंदर ना आ सके और मैं खुद को फिर से टूटने से बचा सकूं। मैं स्ट्रांग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, सक्सेसफुल हूँ। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, जैसे मैंने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन देर रात जब सब सो जाते हैं, सवाल वापस आ जाते हैं। वो सवाल जो दिन में कहीं छुप जाते हैं। दिल्ली ठंडी और इम्पर्सनल रही थी, लेकिन उसने अपने लिए एक लाइफ बना ली थी। वर्क, फ्रेंड्स, एक घर और छोटी छोटी खुशियां। फिर भी फाउंडेशन कमजोर लग रहा था, क्योंकि वो अनसुलझे इमोशंस पर बना था। जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा था। आज रात मुझे लगता है कि मैं क्यों पूछना बंद कर दूंगी। शायद अब सवालों से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। शायद अब आगे क्या है, इस पर फोकस करने का टाइम है। एक नया चैप्टर शुरू करने का, जिसमें मैं खुद को फिर से खोज सकूं। उसने डायरी बंद कर दी, जैसे एक पुराने चैप्टर को अलविदा कह रही हो। ये पास्ट को मिटाने के बारे में नहीं था, बल्कि इसे एक चैप्टर के रूप में एक्सेप्ट करने के बारे में था, पूरी स्टोरी नहीं। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, एक ऐसी औरत जिसने तूफान का सामना किया था और अभी भी खड़ी थी, और अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ उसके लिए अगला पेज लिखने का वेट कर रही थी। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। उसे अपना क्लोजर मिल जाएगा, शायद धीरे धीरे, लेकिन यकीनन। मुंबई में बारिश अर्जुन की खिड़की से टकरा रही थी। हर बूंद जैसे उसके दिल की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। वो अपने अपार्टमेंट में टहल रहा था, हर कदम के साथ अपने विचारों में और उलझता जा रहा था। सारा की गैर मौजूदगी से परेशान था, जैसे उसकी दुनिया से कोई जरूरी हिस्सा गायब हो गया हो। अर्जुन, तुम्हें ये सब रोकना होगा। खुद को यूं तड़पाते रहना ठीक नहीं है। इधर उधर चलने से जो हुआ वो बदलेगा नहीं। खुद को माफ करना सीखो। मुझे पता है नेहा, लेकिन मैं क्या करूं? कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। ऐसा लगता है मेरा एक हिस्सा गायब है। मैंने गड़बड़ कर दी और अब सब कुछ अधूरा सा लगता है। मैंने अपने ईगो को बीच में आने दिया और अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। वह ठीक से बता नहीं सकता था कि सब कब गलत हुआ। बस एक धीमी गिरावट, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती चली गई। छोटी छोटी गलत फहमियां, घमंडी चुप्पी और न कहे गए शब्दों का बोझ। तो उससे बात करो। कभी कभी एक कोशिश बहुत कुछ बदल सकती है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? कम से कम तुम्हें सच्चाई तो पता चलेगी। कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा कि तुमने कोशिश की। उसने अपने फोन की ओर देखा, उंगलियां कांप रही थी, दिल की धड़कन तेज थी। मैसेजेस टाइप किए और डिलीट किए, कॉल कभी नहीं की। हर बार डर ने उसे रोक लिया। आखिरी रिजेक्शन का डर उसे पैरालाइज कर रहा था, जैसे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची। ये अनिश्चितता तुम्हें मार रही है अर्जुन। जब तक जवाब नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। ऐसा है जैसे तुम एक पॉज मेनू में जी रहे हो और जिंदगी आगे बढ़ रही है। न जानना एक धीमी यातना थी, एक घाव जिसे वह बार बार खोलता रहता था, हर रात, हर सुबह। शायद कोशिश करने का टाइम आ गया है। डर को हराना ही पड़ेगा। उसने अपना फोन उठाया, उंगलियां स्क्रीन पर फिसलने लगी। उसके अंदर उम्मीद और डर लड़ रहे थे, जैसे दिल और दिमाग की जंग हो रही हो। बाहर शहर जिंदा था, रोशनी और शोर से भरा, लेकिन अंदर वह फंसा हुआ था, जब तक वह कोई कदम नहीं उठाता। आज रात वह उठाएगा और शायद उसकी कहानी बदल जाएगी। एक धूप वाली कैफे में सारा और रिया कॉफी पीते हुए बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की फुल्की हंसी और बातचीत की गूंज थी, जैसे हर टेबल पर कोई अपनी कहानी सुना रहा हो।
शहर की हलचल बाहर थी, गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़, लेकिन कैफे के अंदर एक अलग ही सुकून था। क्लोजर वो नहीं है जो कोई और तुम्हें देता है, ये एक ऐसा एहसास है जो तुम्हें खुद अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। ये वो है जो तुम अपने अंदर पाते हो जब तुम खुद से ईमानदारी से बात करती हो। तुम उसके तुम्हें कोई रीजन देने का वेट कर रही हो, हर बार फोन की स्क्रीन देखती हो, उम्मीद करती हो कि शायद आज जवाब मिल जाए। लेकिन अगर उसने कभी नहीं दिया तो क्या तुम हमेशा उसी सवाल में फंसी रहोगी? पास्ट के एक घोस्ट को इस ब्यूटीफुल प्रेजेंट को परेशान मत करने दो, क्योंकि आज का दिन भी तो जीने के लिए है। सारा लोगों को अपनी लाइफ जीते हुए देख रही थी। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। किसी को भी अपने बीते कल की परछाइयों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे रियलाइज हुआ कि वह क्यों पर इतनी फोकस थी कि वह अभी को भूल गई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम सही कह रही हो, शायद मुझे खुद को समझने की जरूरत थी। मैं अपनी खुशी की चाबी उसकी पॉकेट में ढूंढ रही थी, जैसे मेरी खुशियां उसके जवाब से जुड़ी हों, जबकि वह हमेशा से मेरी पॉकेट में थी, बस मुझे ही उसे ढूंढना नहीं आया था। ये रियलाइजेशन सिंपल था, लेकिन बहुत बड़ा था, जैसे किसी ने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। उसे आगे बढ़ने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। अब वह खुद के लिए जी सकती थी। वह अच्छी यादों को संजो सकती थी, उन पलों को याद कर सकती थी जो कभी उसे खुश करते थे, और दर्द को जाने दे सकती थी, जैसे पुराने पन्नों को बंद कर रही हो। मैं फाइनली खुद को चुन सकती हूँ, अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बन सकती हूँ। कॉफी का टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा था, धूप ज्यादा गर्म और फ्यूचर ज्यादा ब्राइट, जैसे हर चीज में एक नई शुरुआत छुपी हो। वह आगे बढ़ने के लिए रेडी थी। अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। पास्ट अब उसे डिफाइन नहीं करेगा। अब वह अपने फैसलों की मालिक थी। वह अपनी स्टोरी खुद लिखेगी, हर नए दिन के साथ एक नया चैप्टर शुरू करेगी। मुंबई की बारिश रुक गई थी। बालकनी पर नेहा अर्जुन के साथ बैठी थी। उसके लिए उसकी फीलिंग्स दोस्ती के पीछे छिपी थी। मुझे याद है तुम उसके बारे में कैसे बात करते थे। उसने तुम्हें उन चीजों में विश्वास दिलाया था जो तुमने कभी सोचा नहीं था। उसने तुम्हें चैलेंज किया था अर्जुन। जब से वह गई है तुम इतने गार्डेड हो गए हो। हर वर्ड एक सैक्रिफाइस था। उसका अपना दिल उसकी खुशी के लिए एक तरफ रख दिया गया था। तुम एक अमेजिंग फ्रेंड हो नेहा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करता। तो कुछ करो, फोन उठाओ, उसके लिए लड़ो। सारा को अपनी व्हाट इफ मत बनने दो। उसके वर्ड्स आखिरी धक्का थे जिसकी उसे जरूरत थी। वह उसकी खुशी चाहती थी, भले ही वह उसके साथ न हो। सच्चा प्यार उसका मानना था। किसी के लिए सबसे अच्छा चाहना था, भले ही इसका मतलब जाने देना हो। अर्जुन को आखिरकार उसकी दोस्ती की गहराई समझ में आ गई। उसे पता था कि उसे क्या करना था। पछतावे का टाइम खत्म हो गया था। नेहा से इंस्पायर होकर अर्जुन ने फाइनली सारा को कॉल किया। रिंगिंग एंडलेस लग रही थी। दिल्ली में सारा हिचकिचाई, फिर जवाब दिया। हेलो सारा, मैं हूँ अर्जुन। उसकी आवाज शांत थी, वल्नरेबल। मुझे पता है मुझे कॉल करने का कोई हक नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ा। मैंने गलती की। मैं प्राउड और डरा हुआ था। मैंने तुम्हें बिना लड़े जाने दिया और ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। मुझे बहुत अफसोस है। पछतावे का बांध टूट गया। सच्चाई बाहर आ गई। सारा हैरान होकर चुपचाप बैठी थी। जो दीवारें उसने बनाई थी वे कांप रही थी। ये कोई कैलकुलेटेड मूव नहीं था, ये रियल था। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। महीनों में पहली बार उनके बीच उम्मीद की किरण जगी। कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पास्ट अब बंद दरवाजा नहीं था। कॉल ने सारा को हिला दिया। एक नींदहीन रात के बाद उसने एक डिसीजन लिया। उसने मुंबई का टिकट बुक किया। मुंबई सेंट्रल, कल शाम 7 बजे। अगर तुम्हें बात करनी है तो वहां रहना। उसने जवाब का वेट नहीं किया। उसे क्लोजर चाहिए था, फेस टू फेस। अर्जुन ने मैसेज देखा। वह आ रही थी। उसने पूरा दिन एक धुंध में बिताया। अपने रिलेशनशिप के हर मोमेंट को फिर से देखा। उसे पता था कि वर्ड्स काफी नहीं होंगे। उसे दिखाना होगा। जैसे ही ट्रेन मुंबई की ओर बढ़ी, सारा का रिजॉल्व डगमगाया। क्या वह अपनी मुश्किल से मिली शांति को एक शायद के लिए रिस्क कर रही थी? जर्नी उतनी ही इंटरनल थी जितनी एक्सटर्नल। उसकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे गहरे दुख की तीर्थयात्रा। अर्जुन ने तैयारी की। उसके अंदर नर्व्स और उम्मीद लड़ रहे थे। शहर इंतजार कर रहा था, अपनी सांस रोककर। शाम 7 बजे सब कुछ बदल जाएगा। मुंबई सेंट्रल में अफरा तफरी थी। अनाउंसमेंट्स, भीड़, डीजल की गंध। अर्जुन प्लेटफॉर्म 5 पर इंतजार कर रहा था, लिली पकड़े हुए हर चेहरे को ढूंढ रहा था। सारा ट्रेन से उतरी, शहर की एनर्जी से अभिभूत थी। एक पल के लिए उसे खुद पर शक हुआ। फिर उसने उसे देखा, खोया हुआ, परेशान और प्यारा। उनकी आंखें मिली, शोर कम हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा, दृढ़ता से। वह खड़ी रही,
दिल जोर से धड़क रहा था। वह उसके पास पहुंचा। हाँफते हुए लिली कुचली हुई थी। उसने अपनी बाहें खोली। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी बाहों में चली गई। गले लगाना कसकर बेताब हीलिंग था। ये एक माफी थी, माफी और वादा, सब बिना एक शब्द के। अर्जुन के गले लगाने में सारा को शांति महसूस हुई, जैसे घर आ गई हो। उसके दिल के चारों ओर की दीवारें घुल गईं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कभी नहीं छोड़ा। मुझे पता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उनका प्यार दूरी, चुप्पी और गलतफहमी से बच गया था। वे हाथ में हाथ डालकर बाहर निकले। लिली उनकी नई शुरुआत का प्रतीक थी। मुंबई, जो कभी उनके दर्द का बैकड्रॉप था, अब एक साझा भविष्य का वादा कर रहा था। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। विश्वास फिर से बनाना होगा, रिश्ते फिर से जोड़ने होंगे, लेकिन इस बार वे इसे एक साथ करेंगे। सारा की आजादी अब एक ताकत थी जिसकी अर्जुन प्रशंसा करता था। उसकी वल्नरेबिलिटी, उसके प्यार का प्रमाण। उनकी कहानी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन यह रियल थी। माफी, आत्ममूल्य और स्थायी प्यार की कहानी। जैसे ही शहर की रोशनी धुंधली होती गई, उन्होंने आगे देखा, एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार, एक साथ।